आज से 10 साल पहले यहीं दौलतपुर गांव में एक बच्चे को इसी तरह पीटा गया था, उसको बुरी तरह से पीटा गया। तो हम ने यहाँ पे 6 दिन तक हड़ताल की थी। कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा, बल्कि दूसरों पे जो है कहेगा। तो मैं उस पर 2 लाइनें दूँगी कि लोग माहिर कमियाँ बताने में, एक नया मुखड़ा लगाने में, जो रोकते हैं दूसरों को दारू पीने से, रात को वही मिलते हैं मैं खाने में। राजस्थान में 9 साल के बच्चे की मार मार के हत्या कर दी जाती है। शायद सुना होगा, देखा होगा, टेलीविजन पे कहा जाए या सोशल मीडिया पे कहा जाए, लगातार एक ही खबर नजर आ रही होगी कि 9 साल के बच्चे की हत्या कर देता है एक अध्यापक। फिलहाल यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जो है गेट बंद कर दिया गया था पुलिस प्रशासन जी के द्वारा। ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति जी के नाम था और डीसी मैडम को हम लोगों ने ज्ञापन भिजवाया है। ज्ञापन के अंदर जो राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गांव की घटना है, जो सरस्वती विद्या मंदिर प्राइवेट स्कूल के अंदर हुई थी, जहां पर कुछ दिन पूर्व वहां के एक जातिवादी टीचर ने इंद्र मेघवाल नाम का एक 8 साल का बच्चा था, उसके साथ मटका छूने के नाम पे मार पिटाई की थी और इस वजह में 23 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा और उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। उस टीचर ने उस पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाने के लिए काफ़ी पंचायतें की, समझौता किया और यहाँ तक कि उसकी ऑडियो वीडियो दोनों वायरल हुई, जिसमें वो 1.5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को समझौता करने के वजह में पेश भी कर रहा है। तो इस मामले में अब राजस्थान सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही है। राजस्थान सरकार ने 5 लाख रुपए की देने की घोषणा की है, जबकि पूरा जो दलित समुदाय है पूरे देश का वही चाहता है कि जिस तरह उदयपुर का कन्हैया लाल का मामला हुआ था, जहां अशोक गहलोत की सरकार ने बिना मांगे 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, उसी तर्ज पर यहाँ दलितों के साथ भेदभाव ना करके इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। अन्यथा राष्ट्रपति जी से हम लोगों ने ज्ञापन में मांग की है कि अशोक गहलोत की सरकार को बर्खास्त किया जाए, जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल उसकी मान्यता रद्द की जाए और एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की डिमांड साथ में रही। और इस मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे स्कूल के स्टाफ हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी, इस मामले में जो जिन लोगों की ढिलाई देने में संलिप्तता रही है, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आपके नजरिए से आपको क्या लगता है, क्या कोई अध्यापक अपने बच्चे को इस तरह से मार कर हत्या कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिसके अंदर इंसानियत है और जो देश के कानून में विश्वास रखता है और जो जागरूक है, वो कतई इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। एक कम से कम हम अध्यापक के, एक टीचर के पैसे में इस तरह की घटना की कतई आस नहीं कर सकते। वो एक सारा का सारा जातिवाद का खेल है और हमारे देश का सबसे बड़ा आतंकवाद ये जातिवाद ही है, जो इंसान का इंसान दुश्मन बना बैठा है। और इस मामले में ये एक ओछी हरकत पूरे देश के सामने राजस्थान सरकार की ढिलाई के कारण सामने नजर आई है। जालौर गांव की अगर मैं बात करूं तो वहां के गांव वासियों का कहना है शायद उस 9 साल के बच्चे यानी इंद्र कुमार के कान में पहले से चोट थी, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको 21 दिन पहले टीचर ने चोट मारी थी, वो सर में, मुंह पे, कान पे, आंखों पे चोट मारी थी और तब से 21 दिन से हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट चल रहा था और जो चोट की वजह से उसके कान के अंदर मवाद बनी हुई थी। अब 21 दिन के बाद में जब वो दुनिया छोड़ी है तब उसके कान में मवाद आ रही थी। उसकी चोट में, सर में गंभीर चोट आने की वजह से उसके ऐसा हुआ था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले कोई चोट नहीं थी। ऐसा बिल्कुल निंदनीय भी है जो लोग कहते हैं और वो बिल्कुल सिरे से खारिज भी करते हैं भीम आर्मी के लोग। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या वो व्यक्ति यानी कहा जाए जो बच्चा था वो दलित परिवार से था, सिर्फ इसी वजह से भीम आर्मी आ गई या कोई और होता तो भी वो आ गया? ऐसे भीम आर्मी किसी जाति को नहीं मानती है। भीम आर्मी से किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई भी अगर मदद मांगता है तो भीम आर्मी 24 घंटा भीम आर्मी का टोल फ्री नंबर चलता रहता है। और जो हमारी सेना, जो भीम आर्मी की जो जितने भी योद्धा हैं, वो किसी भी इस देश की कोई भी महिला बहन किसी जाति विशेष धर्म से हो, तुरंत प्रभाव से हम उनकी मदद करने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जाति विशेष पे काम करते हैं, नहीं, हम जातीय प्रेमी नहीं है, हम एक संविधान प्रेमी हैं। एक मटके में से पानी पी लेना, ये कहा जाए एक मटके को छू लेने से एक बच्चे को मार दिया जाता है, कितने हद तक सही है? सही कहाँ हो सकता है जी, जब पानी पीने से मार दिया। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ बहन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देखिए जो मानसिकता है जो लोगों की, लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग भीम आर्मी के लोग जाति फैलाते हैं, ये दलित लोग जाति दंगा फैलाते हैं। जातियाँ क्या फैलाए? एक तो मरा हुआ आदमी
चोट लगा हुआ आदमी, दबा कुचला, जिसके घर में डेली 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला है, वो क्या जातीय दंगे फैलाएगा? जातीय दंगे तो फैलाने की मानसिकता आप लोगों के अंदर है। जो एक सिर्फ 9 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि सिर्फ उसने बेचारे ने पानी पी लिया। क्या पानी पीने से क्या कोई अशुद्ध हो जाता है? क्या कोई दिक्कत हो जाती है? सिर्फ इसलिए मार दिया। अब वो 9 साल का बच्चा क्या बेजुबान, आप उसकी सारी वीडियो, आप सारे एविडेंस उन्होंने मिटाने का काम किया, उस घड़े को वहाँ से हटाने का काम किया। ये सारे के सारे बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि उसके चोट लगी हुई थी, कान में चोट लगी हुई थी उसको। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर मटका था ही नहीं कभी। यही तो कह रहे हैं कि मटका उठाना कौन सा बड़ी बात है? एविडेंस उठाना वहाँ से कौन सी बड़ी बात है? उस मास्टर के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए कौन सा बड़ी बात है? 9 साल का बच्चा ये बार बार वो अपनी देखिए, वो किसी चोट तो घर वाले ने तुम्हारी नहीं, वो चोट इतनी, उसकी आंखें आपने देखी होगी, उसके कान आपने देखे होंगे, इसका मुंह आपने देखा होगा। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने जातीय जो मानसिकता का जो टीचर वहाँ पे काम कर रहा था उसने इसको छोड़ा होगा। अब हमारी सिर्फ और प्रशासन से और राष्ट्रपति महामहिम से एक ही डिमांड है कि राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। 50 लाख रुपये का मुआवजा, एक नौकरी, और जिस तरह से जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कन्हैया लाल को तुरंत प्रभाव से 50 लाख रुपये जो परिवार को पेश किए गए, तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र किए गए, ऐसे ही आज दोकली राजनीति ना करके गहलोत सरकार उनको ट्रांसफ़र करने का काम करे। लेकिन राजस्थान का मामला है और हिसार में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्या लगता है क्या कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, ये ज्ञापन हिसार के अंदर ही नहीं सौंपा जा रहा, ये ज्ञापन हिसार हरियाणा के हर जिले के अंदर सौंपा जा रहा है। और ये जो घटना हुई है, ये एक राजस्थान की घटना ना रहेगी, पूरे देश की घटना। आज भारत देश दूसरे देशों में इस घटना से शर्मसार है कि ऐसी मानसिकता, जब हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि हम आगे बढ़ाएंगे, गरीबों के घर में खाना खाएंगे, दलितों के घर में, तुम तो पहले तो सादी सीधा ये कि दिखा देते हो कि दलित के घर में खाना खा रहे हैं तो हम उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। भाई, तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे हक देने की जरूरत है। आज हमारे पास में हक होते, क्या एक बच्चा जिसको पता ही नहीं कि जातीय चीज़ क्या होती है, बड़े चलो लोग कह देते हैं कि तुम लोग तो जाति फैलाते हो, बड़ा आदमी चलो कर सकता है 1% की, मान लिया मैंने, लेकिन उस 9 साल के बच्चे को तो पता ही नहीं कि जाति चीज़ क्या है। उसके साथ में ऐसी घटना होना कितना शर्मसार है। बार बार हमारा देखिए भीम आर्मी के लोग हमेशा, आपने क्वेश्चन पहले भी किया था कि क्या ऐसे ही दलित के साथ घटना हुई तभी ये लोग आए? नहीं, हम हर एक समाज के, हर एक धर्म की महिलाओं के, जो हम उनके भाई हैं, जब भी उनके साथ कोई घटना घटेगी हम सबसे पहले भीम आर्मी के लोग उनके साथ में खड़े होंगे जाके। कोई उम्मीद है क्या जो आपने जो आवाज़ उठाई है उसको सुना जा सकता है, या आगे जो है इसको मुआवजा मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, जब देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे तो उम्मीद क्यों नहीं है? आज पूरा देश रोष मना रहा है। एक तरफ लोग आज़ादी के झंडे टांग रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरा वही लोग एक तरफ रो भी रहे हैं। भाई, कहाँ की आज़ादी, किस बात की आज़ादी? आज तुम लोगों को लड़कियां अगर बराबर में खड़ी हो गई तो तुम लोगों को उस चीज़ की दिक्कत है। अगर लड़कियों ने आवाज़ उठा ली तो उस चीज़ की दिक्कत है। लड़कियां कब अच्छे कपड़े पहन के निकल गई तो उस चीज़ की दिक्कत है। एक गरीब आदमी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, घोड़ी पे बैठ गया, बुलेट पे बैठ गया, उस चीज़ की दिक्कत है। मुँह सरक ली तो उस चीज़ की दिक्कत है। हर चीज़ की तो दिक्कत है। और उसके बाद में बोलते हैं कि जातियाँ तुम लोग फैलाते हो। भाई, हम जातियाँ नहीं फैलाते। और हमारा जो ये IPC जो एक्ट है SC/ST का, इसको हम सरकार से चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक ढंग से चलाने का काम करे और ठीक से ढंग से लागू करने का काम करे, और इस केस को तुरंत प्रभाव से इस केस को उठाने का काम करे। हमारी बार बार एक ही डिमांड है राजस्थान सरकार से और राष्ट्रपति महामहिम से कि उस तुरंत प्रभाव से वहाँ की सरकार को बर्खास्त करने का काम करे। आज देश की महिला बैठी ऊपर, दूसरा वो दलित है, आदिवासी महिला है, हमारे राष्ट्रपति, हम उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा करने तुरंत प्रभाव से सारी चीज़ें हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या किसी तरह का आश्वासन भी दिया गया? आश्वासन दिया गया मैम। गलत है। ये एक नई घटना नहीं है। आज से 10 साल पहले यहीं दौलतपुर गांव में एक बच्चे को इसी तरह पीटा गया था। उसको बुरी तरह से पीटा गया, तो हमने यहाँ पे 6 दिन तक हड़ताल की थी, तब जाकर उसको जो है न्याय मिला था। इसी तरह राजस्थान के अंदर ये हुई है। सिर्फ कुछ भी कहो, लोग कहते हैं कि मैं जात को नहीं मानता। यहाँ के हर इंसान में जातिवाद भरी हुई है। मैं एक कवि हूँ, मैंने लिखा है कि जाति है जाति नहीं। आपने उसमें भी देखा होगा, जाति है जाति नहीं। कौन कहता है कि इस देश में मैं जाति को नहीं मानता? मैं कवि हूँ, मैं लिखा, मैं रेल में सफ़र कर रहा था तो डिस्कशन चल रही थी। इतने में किसी ने पूछा, भाई साहब आपकी जाति? मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों में उच्च ब्राह्मण हूँ, सारस्वत ब्राह्मण हूँ। तो इतना कहना था कि वो मेरी जो है पंडित जी, हैं दादा, हैं परदादा, हैं दादाजी, हैं दादी, मेरे पैरों के हाथ लगाए। जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैं पंडित नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो वाल्मीकि हूँ, तो उनके नज़रों में एकदम गिर गया। तो कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, वाल्मीकि के आदमी नहीं होते। तो यहाँ के हर इंसान में जातिवाद कण कण में, नस नस में भरी हुई, मेरे में भी है।
जातिवाद है मेरे में, तभी तो मैं अपनी जात में ही विवाह शादी करता हूँ। देखो, जो कवि जो होता है, जो समाज में देखता वही लिखता है, सच्चाई को उजागर करता है। और ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मटके हटा दिए, कोई कह रहा है वो कर दिया। कोई भी हो इस देश में, देखो मैं कहने में विश्वास, मैं सच्चाई बोलता हूँ। यहाँ के तो भगवानों ने गलती नहीं मानी। कृष्ण भगवान के मुख लग रहा, हाथ का लग रहा, फिर भी मैया मोरी मैंने मक्खन खायो। यहाँ के भगवानों ने गलती नहीं मानी तो इंसान क्या वो करेंगे। तो जो है, कोई भी इंसान दुनिया में अपनी गलती नहीं मानेगा, कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा, बल्कि दूसरों पे जो है कहेगा। तो मैं उस पर 2 लाइनें दूँगी कि लोग माहिर कमियां बताने में, एक नया मुखड़ा लगाने में, जो रोकते हैं दूसरों को दारू पीने से, रात को वही मिलते हैं मैं खाने में। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक 9 साल का बच्चा आखिरकार कितना बड़ा होता है? क्या उसको अब जाति की समझ भी रखना ज़रूरी हो सकती है? क्या वो उस मटके से पानी नहीं पी सकता था जो टीचर्स के लिए बनाया गया था? अब वो बच्चा इंद्र कुमार बचा भी नहीं, तो क्या वो इंसाफ के लिए आगे भी कोई नहीं आ सकता? फिलहाल इंसाफ तो अभी मिला नहीं है, लेकिन क्या पता अगर ये वीडियो आप शेयर कर दे तो उस बच्चे को इंसाफ मिल जाए। तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इंसाफ मिलना चाहिए उस बच्चे को तो किस तरह। बने रहिए चैट न्यूज़ के साथ, लाइव मैं आपको लगातार देती रहूँगी।